Hi, I'm Mayur Kalbag, and I'm here on the Be Blunt podcast, where I've been pleasantly blunt, but it's for you to find out. Please like, share, and subscribe to this channel. वेलकम टू द ब्रांड न्यू एपिसोड ऑफ बी ब्लंट पॉडकास्ट। देखने से पहले पॉडकास्ट को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। सो प्लीज वेलकम टू बी ब्लंट पॉडकास्ट मयूर भाई। Thank you. मैं आपको मयूर नहीं बुलाऊंगा क्योंकि मेरा मन नहीं कर रहा है मयूर बुलाने का। यू लुक सो हैंडसम, सो गुड। आप मेरे से भी छोटे लग रहे हो। I'm happy you're calling me Mayur Bhai. कि महादेव जो थे, he is the only god जिन्होंने देवों को भी दिया, दानवों को भी दिया। भस्मासुर was the best example कि भाई मैंने तुझे पावर दिया है, now you know how to use it or misuse it. My great grandfather talking about Ravan being a very great Shiva Bhakt. Yeah. और हमें ये था कि रावण मतलब बाप रे नेगेटिव, तो उससे भी सीख मिलती है कि ईश्वर शंकर वाज वेरी डेमोक्रेटिक. यू इम्प्रेस मी, आई विल गिव यू वरदान. Whoever you are. बट इफ यू डोंट then you'll get it also. वो भी So अगर रावण नहीं होते तो वो द मोस्ट इंटेलेक्चुअल गॉड और जिन्होंने सबसे ज्यादा जो है साधना की थी. you know काजी मेरे लिए, because you said that I'm a big शिव भक्त, तो एक बात जो मुझे अभी भी बहुत इम्प्रेस करती है अबाउट शिव भगवान इज दैट वो तांडव भी करते थे और एब्सोल्युटली डीप मेडिटेशन भी करते थे. मतलब उनकी मेडिटेशन तपस्या इतनी होती थी कि जो गण होते थे they used to get scared to even disturb him. तो दोनों साइड्स थे एंड आई थिंक फॉर मी आई कुड रिलेट विद हिम. यू नो आपने कहा शिव शक्ति और मेरी मस्ती भी थी उसमें. सो यू आई रियलाइज दैट आई कैन बी माई सेल्फ एंड एंजॉय माई लाइफ एंड एट द सेम टाइम बी फॉलोइंग द फुटस्टेप्स ऑफ महादेव. मतलब वो मुझे बहुत अच्छा लगा एंड स्पेशली आफ्टर जब मैं कैलाश मानसरोवर गया ना गुरु के साथ, तो सच्ची में आई थिंक अबाउट दैट ऑल्सो कि what it didn't change me, like I always say बदल गया इंसान, ऐसा नहीं था. I think it made me think about life in a very mature way, but keeping the immaturity alive also. So true. So if I meet somebody, childhood friend, तो अपनी मस्ती होती है. अच्छा. हाँ, मतलब वो जोन से बाहर है. ऐसे नहीं कि कैसे हो मयूर, मैं ठीक हूँ, ऐसा नहीं होता है. लगा नहीं मुझे. तो अपनी वो चाइल्डहुड वाली मस्ती चालू रहती है, लेकिन एट द सेम टाइम वो भी होता है कि यू डू योर शिव आराधना मेडिटेशन. आई थिंक दैट्स अ कॉम्बिनेशन. मुझे लगता है कि जब शिव की बात आती है तो वहां एक ऐसा डार्क वर्ड भी आता है जिसको अघोर बोलते हैं हम. अघोरीज बोलते हैं. बचपन में आपने देखा है कि एक जी टीवी पे शो आता था काल कपाल महाकाल. ऑफ कोर्स यार वो शो का ना इतना मिसकंसेप्शन था. मैं ना चीजें ना छोड़ के हम वो शो देखते थे कि भाई अच्छा उसमें सब कुछ नेगेटिव दिखाता था. आई नो काजी, it's a unfortunately it's a result of not good knowledge about Aghor, because you started with that question. अघोरी कौन है? तो it took me time to understand. वो अंडरस्टैंड करने के लिए you have to take some परिश्रम. जी. ये आजकल होता ना वो क्या क्लिक बेट. पहले तो टीवी था, अभी तो यूट्यूब पे भी इतना दिखाते हैं. उसमें से आई थिंक ऑलमोस्ट 90% ऐसा होता है कि you don't get the right picture about these people. Aghoris were related to भूत, प्रेत, स्कल. किसी को कुछ करना है किसी का तो ऐसा नहीं है यार. Firstly, I understood that they are the most devoted शिव भक्ts than anyone. वैसे नागा बाबा भी हैं, लेकिन अघोरियों को कुछ अलग ढंग से दिखाया था. लाइक मैंने जोधा अकबर किया है, चंद्रनंदिनी, तो मुझे वो दिखाना होता था ना, तो क्या वो सर्कल बनाना एंड ट्रायंगल्स के डिजाइन्स बनाना, नींबू रखना, टाचनी, बाउली रखना, क्या वो एक्चुअल में वो अघोरी का नहीं है कुछ. इतना एग्जैजरेशन होता है ना काजी. मैं वही सोच रहा था कि सपोज हम यहाँ पे बात कर रहे हैं और बिल्डिंग में नीचे कोई एक बंदा आ रहा है शर्ट पैंट टाई में, कोई देखेगा भी नहीं. मतलब देखे बोलेगा हाँ कुछ है, दे विल नॉट इवन थिंक. बट वही आदमी अगर अगले दिन कुछ न पहनते हुए सिर्फ गले में कुछ माला डाल के आया है, पूरी झुंड आएगी ये कौन है, बिकॉज इट अट्रैक्ट्स पीपल. एंड व्हाई नॉट, लोग सोचते हैं व्हाई नॉट यूज दैट टू अट्रैक्ट पीपल. तो इसलिए वो, बट द एक्चुअल जो अघोरी साधुस हैं
वो कौन है, वो क्या करते हैं, वो किस तरीके से अपना जप करते हैं, वो बहुत साधना अलग है। करते हैं, वो सब लोगों को पता नहीं है. सो थ्रू द बुक अघोरी एंड अनटोल्ड स्टोरी, वो मेरा एक छोटा सा एक एफर्ट था कि पीपल शुड नो, दैट्स ऑल. ओके, देयर इज अ बिग साइड टू इट व्हिच इज मोर अबाउट स्केयर एंड वो कुछ भी करते हैं रात को, वो एक साइड हो गया, वो तो ठीक है. बट द रियल अघोरी साधु कौन है? So when I do many the podcasts I've done, I try my best to talk about the real अघोरी साधु. मैंने ना मैक्सिमम आपके जो पॉडकास्ट इंटरव्यू है इसमें मार्क किया है, पहली चीज है यू वेयर ब्लैक एंड दूसरी चीज है यू सिट लाइक शिव पोज. तो ये दो चीज क्यों कॉमन है? I've always been fascinated with the color black because it's a very strong color. Darker colors say I used to feel more confident. पोज का क्या चक्कर है? Shiv would sit in this particular pose. तो दोनों थे, एक तो पैर भी लंबे थे. I used to love sitting like this as a kid. लेकिन जब मैंने देखा कि भगवान भी ऐसे बैठते हैं तो why not? आखिर ये कौन है अघोरीज और ये अघोर विद्या, इनका ओरिजिन क्या है? जो स्पिरिचुअल होते हैं उनमें काफी अलग अलग सेक्शंस ऑफ स्पिरिचुअल एस्पिरेंट्स होते हैं. उनको हर उन लोगों को हम जो जाके जप करते हैं, मेडिटेट करते हैं, उनको हम साधु बोल सकते हैं, योगीज बोल सकते हैं. ये जो है ना अघोरी, ये साधुस हैं, योगीज हैं. अघोरी साधुस क्यों हैं? बिकॉज वो डार्कनेस को, मतलब जो डार्क होता है जिससे नॉर्मली आदमी घबराता है, वो अघोर है. घोर इज डार्कनेस, अघोर मीन्स जो आदमी या महिला डार्कनेस को तोड़ के आगे चली जाती है या चला जाता है. सो अघोरी साधुस दे बिलीव इन शिवा, और वो शिव तत्व को प्राप्त करने की कोशिश करते हैं, जिसके लिए वो उस तरीके का मेडिटेशन उनका होता है. किस तरीके का? मेरे लिए सिटिंग इन क्रिमेशन जोन, क्रिमेशन ग्राउंड पे जाके वो जो करते हैं, अपनी साधना करते हैं, वो बाकी योगीज नहीं करते हैं. उनका अलग होता है टेक्निक. लेकिन अघोरी साधुस दे प्रैक्टिस सर्टन मेथड्स विच वी मे गेट स्कैर्ड ऑफ. एक उदाहरण बताता हूँ जो मैंने खुद देखा है. एक अघोरी काशी में, वाराणसी में जी, सीटेड ऑन द बॉडी ऑफ अ डेड पर्सन. उनके जो डेड पर्सन के जो बाकी रिलेटिव्स है वो है वहां पे, लेकिन ये अघोरी उसके शरीर के ऊपर बैठा है और वो कुछ रिचुअल्स कर रहा है. दैट पर्सन इज नॉट एनी मोर, वो ही इज मर चुका है. क्रिमेशन ग्राउंड पे. अभी ये अगर डरावना नहीं तो और क्या हो सकता है? लेकिन इससे भी डरावनी चीजें जो हमें लगती है डरावने हैं, जैसे सिटिंग ऑन अ हीप ऑफ एश ऑफ बर्न्ड डेड बॉडी. अघोरी साधुस के पास पावर्स तो होते हैं बिकॉज दे जपा, इंटेंस जपा करते हैं, लेकिन दे यूज इट टू ओनली फोकस ऑन महादेव. ओके. लेकिन ऐसे भी हैं जो, जैसे हर एक में होता है, करप्शन हो जाता है, तो दे फॉल प्रे टू मनी, दे फॉल प्रे, मतलब वो उसमें चले टेम्पटेड हो जाते हैं. लेकिन मुझे पता है कि एक अघोरी साधु ने कहा था कि अगर आप डेड बॉडी लेके आएंगे तो आपके सामने मैं उस डेड बॉडी को जीवित कर सकता हूं कुछ समय के लिए. और अगला प्रश्न था, क्या आप झेल पाएंगे उसको? तो इट वॉज एब्सोल्युटली नॉट पॉसिबल, बिकॉज उधर हम भी डेड हो जाते. बिकॉज टू वॉच अ डेड बॉडी कम टू लाइफ लाइक ज़ॉम्बी, but they have the power to do that because of the techniques of meditation they practice. उस स्थान पे मेडिटेट करते हैं जहाँ पे प्रेतात्मा भी घूमते हैं. ओह, Yeah, they have certain ways by which they can control प्रेतात्मा as well. और ये सिर्फ अघोरी नहीं है, जो योग करते हैं, जो साधना करते हैं, सालों से करते आए हैं, they get that ability. सी काजी, तो एक बंदे को देखता है तो बोलता है कि यार मैं देखा बट वाइब नहीं हुआ यार. यू नॉट इवन स्पोकन टू दैट पर्सन, लेकिन आपको लग रहा है ऐसे,
आप हम उसको कहते हैं इंट्यूशन। इंट्यूशन, राइट। इमेजिन हमको तो शायद आप कुछ कर रहे हैं, कुछ आपका जब कर रहे हैं, जो आपका प्रेयर्स कर रहे हैं, लेकिन ये लोग तो वही उसी में होते हैं, तो उनका इंट्यूटिव कितना स्ट्रांग कितना स्ट्रांग होगा लेवल। बट जेन्युइन जो अघोरी साधुस होते हैं ना, साध्वी या साधुस, वो दिखाते नहीं हैं, दे आर नॉट इनटू शो ऑफ। आपने किसी अघोरी साधु को देखा है जो प्रवचन दे रहा है? नहीं नहीं, आई हैव नेवर हर्ड। पब्लिक लाइफ में ही नहीं है शायद। एग्जैक्टली, वो लोगों से दूर भागता है। इफ यू वांट टू सी एन अघोरी साधु, मैं जब भी छोटा था तो मुझे बताया था कि अघोरी साधु को अगर देखना है तो गो टू काशी, मणिकर्णिका घाट पे, हाँ, जहाँ पे Dead डेड bodies बॉडीज होती बर्न, हैं, वहां पे वो रहेंगे रात को, वो भी 12 बजे के बाद तो कौन, हम लोग थोड़ी जाएंगे, जाएंगे। लेकिन वहां पे दिखते हैं। अभी तो वहां पे भी दिखते नहीं है, बिकॉज वहां पे कैमरा लेके लोग गए हैं। दे वांट टू मेक डॉक्यूमेंट्रीज, दे वांट कितने व्यूज आए हैं यूट्यूब पे। आई पर्सनली थिंक दैट अघोरी साधुस आर वेरी शाई, है एकदम सॉलिड strong स्ट्रांग, है। बट दे आर नॉट शाई इन द सेंस कि उनको वो सब पसंद नहीं है, लाइमलाइट पसंद नहीं है। और हम ऐसे, हमारे में कितने लोग हैं जो लाइमलाइट के लिए सब कुछ करते हैं। If you see the number of reels on Insta, I don't blame them because that is their work. But Aghoris are not into that. So Aghori sadhus वो अपना काम कर रहे हैं, वो अपना ध्यान कर रहे हैं, करने दो। अघोरीज जो है वो क्रिमेशन ग्राउंड पे ही आपको मिलते हैं, देन वो भस्म वो है। क्रिमेशन ग्राउंड पे ही नहीं मिलते, हाँ, लेकिन हम उनको वहां पे देख शमशान सकते में। हैं। अच्छा अच्छा, जरूरी नहीं है कि वो शमशान में ही आपको If you मिलेंगे। go to the जूनागढ़ में जो जंगल है जूनागढ़ के, वहां पे काफी सारे अघोरी साधुस हैं। ओके, तो ऑफ कोर्स यू सी देम इन द क्रिमेशन ग्राउंड, बिकॉज कुछ क्रियाएं होती हैं जिसके लिए वो जाते हैं। जाते हैं। अच्छा, अदरवाइज वो जंगल या पहाड़ Of कहीं पे भी course, बैठते हैं। सही बोला। सो वो- मुझे एक बात बताइए कि वो भस्म कितनी इंपॉर्टेंट होती है उनके साधना के लिए, या फ्लैश खाना, या फिर वो जो स्कल होता है उसमें जो है मदिरा का या पानी का सेवन, ये सब क्या पार्ट ऑफ उनके रिचुअल्स है, या फिर ये इसकी जरूरत है ही? इट्स अ गुड क्वेश्चन यू आस्क, बिकॉज ये क्लैरिटी लेके आना बहुत जरूरी है। वो भस्म से आपने शुरू किया, वो भस्म क्या होता है? भस्म इज फॉर देम द फीलिंग ऑफ महादेव। ओके, चरमांबराय शव भस्म विलेपनाय भालेक्षणाय फणिकुंडल मंडिताय मंजीरपाद युगलाय जटाधराय दारिद्र्य दुख दहनाय नमः शिवाय। ये एक प्रेयर है जो वशिष्ठ मुनि ने लिखा है, स्तोत्र है। उसमें लिखा है कि महादेव को ऐसे दर्शाया है कि वो भस्म लगाते हैं, इसलिए अघोरीज ऑल्सो हु वांट टू बी लाइक महादेव, वो भस्म लगाते हैं। उससे दे फील डिवाइन, एक महादेव का फील आता है उनमें। साइंटिफिकली ऑल्सो जब वो भस्म लगाते हैं पूरे शरीर को स्नान के वक़्त, and when they sit for meditation, they will not be disturbed by flies and mosquitoes, because वो बैठते कहाँ पे बैठते हैं, मतलब शमशान भूमि में बैठते हैं। So it makes those insects stay away. So the Aghori can sit for longer time. ये हो गया भस्म का। Flesh eating is, human flesh eating is not the way it is shown. ये wrong है, mislead किया गया है, unknowingly, I don't know. As part of the kriya, they consume, eat नहीं बोलूँगा, they consume a bit of half burnt flesh ओ, as part of the kriya. लेकिन these kriyas are not, they are very secretive, वो नहीं बताते हैं। लेकिन थोड़ा बहुत जो मैंने जानकारी प्राप्त की है, एक यंगर तरुण डेड बॉडी पर यंगर पर्सन वो प्रेफर करते हैं, हाफ बर्न्ट जल रहा है वो निकालते हैं और कुछ मंत्र पढ़ के वो कंज्यूम करते हैं टू गेट द एनर्जी ऑफ दैट यंग पर्सन। ओ। लेकिन जो दिखाते हैं वो कुछ अलग ही दिखाते हाँ, वो ऐसा रहता है कि वो अपना पूरा मील ही वही खाते हैं, बट इट्स नॉट लाइक दैट, इट्स स्पेसिफिक फॉर हैं। दैट पागल क्रिया। थोड़ी है कुछ, क्या ऐसा थोड़ी होता है यार। देन स्कल, या सो दे, क्या होता है, दे लिव इन जंगल्स, दे लिव इन केव्स, दे लिव ऑन क्रिमेशन ग्राउंड पे रहते हैं। स्कल में उसका जो शेप होता है उसमें वो इट बिकम्स लाइक अ कंटेनर, उसमें वो पानी भी पी सकते हैं, अभी मदिरा बोलते हैं, अल्कोहल। सी अघोरी साधुस, उनके लिए ना अल्कोहल हो या
पानी हो या एनीथिंग एल्स, इट डजंट मेक अ डिफरेंस। उनसे परे हैं वो, लेकिन पानी पीते हैं मेनली। लेकिन अगर आप उनको दे देंगे वो भी पी लेंगे, बिकॉज दे आर नॉट कन्फॉर्मिंग टू ये शराब है, ये अच्छा नहीं, ऐसा नहीं है। देयर बॉडी, देयर फिजियोलॉजी ऐसी है उनकी कि वो कुछ भी सहन कर सकते हैं। ओके। सो बट दे यूज द स्कल एज अ कंटेनर। वन, मतलब कुछ खाना भी है तो उसमें डाल के खाते हैं। मतलब वो इनका एक फिक्स्ड हाँ, ये रहता है बट यूटेंसिल। वो स्कल भी यूज होता है मोर इम्पोर्टेंटली फॉर देयर तांत्रिक प्रैक्टिसेस। स्कल को रख के कुमकुम लगा के चढ़ा के वो उनकी जो क्रियाएं होती है जो मैंने देखा है, वो दे लिटरली कम्युनिकेट विद द स्कल। द स्कल बिकम्स अ पार्ट ऑफ देम, इसलिए वो सब कुछ उसमें करते हैं। तो मतलब वो आत्माएं जो होती है वो सोर्स रहती है स्कल का। आई वुड से दैट द स्कल बिकम्स अ मीडियम फॉर देम, एक मीडियम हो जाता है। जिसके जैसे हम अगर पूजा कर रहे हैं तो हमारे पास कुछ होता है पूजा करने के लिए, उनके लिए वो बहुत महत्व है। वो उनके आई फील दिस बिकॉज आई नॉट आस्क्ड देम, उनके लिए वो महादेव ही है। नॉट अ Okay. स्कल ओनली, बट वो जो एक, एनर्जी। हाँ, उसमें वो एनर्जी लेके आ सकते हैं। दे कैन ट्रांजैक्ट विद दैट स्कल। ओह। हाँ, वो स्कल इज नॉट जस्ट अ स्कल, एक पावरफुल यंत्र है वो उनके लिए। आई एम रिपीटिंग, इट्स अ पावरफुल यंत्र। बट जब वो स्कल उनके पास होता है तो ही वो मीनिंगफुल रहता है, अगर वो स्कल किसी और के पास जाएगा तो इट बिकम मीनिंगलेस। एग्जैक्टली, यस। मतलब बिकॉज हमें पता भी नहीं वो हम तो कभी, मतलब स्कल क्या, हम तो डर जाएंगे डर पहले। जाएंगे। लेकिन अगर किसी ने चुरा लिया, ऐसे कुछ कर लिया तो ऐसा। इट हैज नो सिग्निफिकेंस। अच्छा। इट्स नॉट लाइक गोल्ड एंड सिल्वर कि पब्लिक में सब लोग में वाह गोल्ड, स्कल है। उसमें वो एनर्जीज लेके आते हैं, उसमें वो महादेव के साथ ट्रांजैक्ट कर सकते हैं, उसके थ्रू वो काफी उनकी साधना करते हैं उसके द्वारा। दैट्स व्हाई द स्कल फॉर देम इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो उनको फिर ये आत्माओं की या ये सब चीजों की क्या जरूरत होती है? काजी के क्या होता है कि अगर आप मैकेनिकल इंजीनियरिंग करेंगे, जी। ओके, आपका एक भाई है वो मेडिसिन कर रहा है, कोई दूसरा सीए कर रहा है, सीए। माय पॉइंट इज, हर एक को सक्सेसफुल होना है लेकिन हर एक का पाथ अलग है। सिमिलरली भक्ति योग है, ज्ञान योग है, अलग अलग प्रकार के साधनाएं हैं, मतलब मेडिटेशन प्रैक्टिस है। सो अघोरी जो प्रैक्टिस करते हैं उसमें ये एक बड़ा पार्ट होता है उसमें। द पार्ट आई एम टॉकिंग अबाउट आर इज फॉर एग्जाम्पल द स्कल सिटिंग इन द क्रिमेशन ग्राउंड। सबसे महत्व ये है काजी इज दैट दे सिट एंड दे क्लोज देयर आईज एंड दे डू देयर ध्यान फॉर आवर्स, डेज, वीक्स, मंथ्स। इतनी तीव्र होती है इनकी साधना। उसमें द पार्ट प्लेड बाय द क्रियाज दे डू कनेक्टेड टू स्पिरिट्स। जैसे मैंने कहा कि वो एक यंग पर्सन के डेड बॉडी को प्राप्त करना चाहते हैं, एज इन दे वांट टू डू क्रियाज विद दैट टू एक्सट्रैक्ट द एनर्जीज, एंड दे आल्सो गेट, एज दे ग्रो हायर नाउ, उनको एक स्ट्रेंथ मिलती है, स्ट्रेंथ एंड द एबिलिटी टू इवन कनेक्ट विद स्पिरिट्स। दे कैन टॉक। नॉट लाइक अस। ओके। उनकी कम्युनिकेशन अलग होती है, इट्स मोर टेलीपैथिक। ओह। मंत्र के द्वारा भी वो कम्युनिकेट करते हैं। तंत्र रखे, आप जब हम पहले बोल रहे थे अबाउट स्कल, दे कैन कनेक्ट, एस्टैब्लिश कनेक्शन विथ सच एंटिटीज जो हम देख तो नहीं पाते लेकिन वी शुड नॉट इवन गेट कनेक्टेड टू। हैव यू हर्ड ऑफ द वर्ड प्लैंचेट? Ouija board सुना है? Ouija board, just listen to it, don't do anything about it, because Ouija board एक माध्यम उसको कहा जाता है to connect with the spirit world. ओके। So मेरी एक दोस्त है, she had used an Ouija board when she was in college, time pass के लिए. She and her friends, वो board होता है, एक particular प्रकार से होता है, वो उसका डिज़ाइन होता है, and you keep something and then you talk, you say something, and I've been told and I've seen videos
it gets you To connect. connected and it allows that spirit to come in through a portal. वो it can Oh. connect, but it's very dangerous because there's a way to also tell that spirit to go back. कभी कभी वो जाते नहीं हैं, they get stuck. तो ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जो मतलब इट्स अ बिट पैरानॉर्मल हो जाता है, बट अघोरीज हैव द ताकत टू गो बियॉन्ड ऑल दैट. दे कैन कंट्रोल द स्पिरिट्स. वो डरते नहीं है, वो स्पिरिट शायद डरते हैं उनसे, इतनी वो उनमें ताकत होती है. मतलब उनकी साधना इतनी ज्यादा हायर लेवल तक चली जाती है कि उनके लिए ये बहुत छोटी चीज होती है. द माइंड हम जो यूज करते हैं ना, वो शायद मे बी 1% होती है ऑफ द ब्रेन. We use only 1% of, maybe less than 1% of the brain power we have. Imagine वो लोग इतनी तपस्या करते हैं कि they can use much more percentage of the brain power, जो हम imagine में नहीं कर सकते हैं, but they do that. So क्या अघोरी, जैसे अभी आपने आत्माओं की बात की कि आत्मा जो होती है ट्रैवल फ्रॉम वन वर्ल्ड टू प्रीवियस वर्ल्ड टू दिस वर्ल्ड आल्सो दे ट्रैवल. सो जैसे लोगों के अंदर जो भूत प्रेत आता है वो क्या रियल होता है? जो आत्माएं किसी के अंदर घुस जाती है वो क्या होता है आपके हिसाब से? मेरे हिसाब से इट इज़ पॉसिबल. जो मैंने थोड़ा बहुत अंडरस्टूड, मैंने रिसर्च किया है, जो एनर्जीज वीक होती हैं, एनर्जीज मतलब लोग जो वीक होते हैं, डरते हैं, जिनको हम बोलते हैं जिनके स्टार विग्स है ऐसा कुछ. हाँ, दे आर नॉट वेरी स्ट्रॉन्ग इनफ, and the energy is strong, they can extract the strength by getting into and possessing that person. That's why meditation, yoga, pranayam, ये बहुत important होते हैं लोगों के लिए. You may be working 9 to 5, 9 to 9, you may be very very well to do, or you may not be very very well to do, you're okay, but you have to consistently practice your japa, your meditation. कुछ तो आध्यात्मिक होना चाहिए जिससे आपका इनर कोर इज स्ट्रॉन्ग, सो दैट इट डज नॉट अलाउ दो स्पिरिट्स टू कम एंड पोजेस यू. लेकिन possessing a person by a spirit, It's very much possible. very much So possible. क्या होती है वो आत्मा? परसेंटेज कम है लेकिन पॉसिबल. बट वो क्या अतृप्त आत्माएं होती है? वो चाहती क्या है? मुद्दा क्या होता है उनके लाइफ का? They are many times not accepting their next journey. Oh. They are stuck, and they're stuck because कुछ unfulfilled desires हैं जो वो fulfill करना चाहते बट ये रियल है? ओके. हैं. रियल है मतलब रियलिटी है ये? नहीं मैं तो बट खुद ये रियलिटी है. ये रियलिटी है because I can tell you very confidently that ये मैं बोल रहा हूँ because I have spoken to people, I have myself spoken to people who have got a direct experience of such things. When I was in Fiji, I have experienced whisperings in my ear when I was in a particular hotel. I won't name that naturally, but रात को ना मुझे ऐसे लगता था, and I'm a very skeptical नहीं हूँ मैं, लेकिन मैं easily believe नहीं करूँगा इन चीज़ों को. तो and I'm not a very heavy sleeper, मतलब कुछ आवाज आए तो मैं उठ जाऊंगा. एक्टिव. हाँ, so I heard that and I was wondering ये क्या है, ये क्या हो रहा है. I could hear, so I was like ये तो पिक्चर नहीं है, मैं तो नॉर्मल चल रहा है जिंदगी, ये क्या हो रहा है. Interestingly, it is not like a picture कि oh my god क्या हो, ऐसा नहीं है, नॉर्मल था. But I can tell you one thing, जब भी वो सुनता था, I would start doing my गायत्री मंत्र. I swear I would start doing गायत्री मंत्र. वो गायत्री मंत्र करते करते I used to fall asleep. Interestingly, ये particular time पे होता था. I changed my मैं अकेला था तो I was on one side of the bed. I changed my bed. मैं गांधी जी की सच बोल रहा भाई. I changed my side and stopped. पता नहीं क्या था, but मतलब वो अतृप्त आत्मा उधर ही मरी होगी, तुम उसके ऊपर सो रहे हो शायद. आप उसके ऊपर सो रहे हो, उसने बोला नहीं उसने बोला उठो उठो पहले, रात के 2 बज गए, हमारा टाइम है. नहीं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं. But no, it happened there. To tell you what I'm saying is कि ऐसे होता है कभी कभी. I don't know, maybe I was in that hotel and उस प्लेस में था तो हाँ कुछ हुआ होगा. हुआ होगा, लेकिन it didn't affect me, ऐसा कुछ नहीं था. Because फीजी से इंडिया ट्रैवल नहीं किया उसने?
ऑफर दिया था मैंने। अघोरीज जो होते हैं ये क्या वो जन्म से ही होते हैं या फिर आगे जाके उनका एक कुछ करियर प्लान होता है, क्या एग्जैक्टली? आई बिलीव वो जन्म से होता है। वो बिकॉज अघोरी साधना एंड अघोरी जो पाथ है वो बहुत सबसे टफ पाथ वही है। इन साधना आप इमेजिन करो यार, गोइंग टू क्रिमेशन ग्राउंड एंड डूइंग योर मेडिटेशन, लेकिन उसके लिए यू हैव टू, वो उनके पहले जन्म में, पहले लाइफ में देवर अघोरीज, उनका वो चल रहा था बिकॉज इट्स अ पाथ, राइट? ओके। हर एक लाइफ में वो करते रहते हैं, उनकी साधना, उनके एफर्ट्स होते हैं, दे गेट रीबॉर्न। तो नॉर्मली वो रीबॉर्न होता है उस फैमिली में, उस क्षेत्र में जहाँ पे देर इज अ पाथ अहेड फॉर देम टू बिकम एन अघोरी। मैकेनिकली नहीं होता है कि मुझे लग रहा है मैं अघोरी बनना चाहता हूँ। इट्स नॉट लाइक कॉलेज कि मेरे को मार्क्स अच्छे मिले तो क्या करूँ, ऐसे नहीं होता है। यहाँ पे यू फील इट फ्रॉम इनसाइड। जैसे मैंने कहा कि व्हेन आई वांटेड टू गॉट द वैराग्य एंड फेल्ट लाइक व्हेन आई वाज वेरी यंग, फिर भी इट वाज नॉट मेंट फॉर मी। लेकिन जिनके लिए वो मेंट होता है उनको सोचने की जरूरत नहीं। एग्जैक्टली, सो अघोरी भी बन जाते हैं बिकॉज दे आर बोर्न टू बिकम अघोरीज। मतलब उनकी एक लंबी जर्नी पिछली चलती आ रही होती है जो उनको आने वाले वक्त में कंप्लीट कर। ये लाइफ होता है उनका। ये लाइफ में लाइफ 1, लाइफ 2, लाइफ 3, लाइफ 4, फिर they probably reach that point, but they have to live those many lives. तब जाके दे हाँ, अटेन द Yeah. मोक्ष। even क्या वो मोक्ष ही होता है हम जिसको बोलते हैं, जो अघोरीज फाइनली अटेन करते हैं? yes, which cannot be explained in words. एक अलग, वो अलग फीलिंग होता है ऑफ हैप्पीनेस, प्योर ब्लिस, जो शायद हम कभी कभी महसूस करते हैं, बट only those people after that sadhana, after the meditation, they reach a point where they start feeling. आप देखो यार, योगी जो होते हैं हिमालयाज में, उनके पास क्या होता है? कुछ नहीं होता है, सब छोड़ बाड़ के दे आर हैप्पी, बट बिकॉज दे फील दैट। इमेजिन एक योगी उसी स्थिति में है, दैट इज मोक्ष, एंड दे रीच अ लेवल वेयर दे डोंट नीड टू हैव अ बॉडी ऑल्सो। वो भी होता है। मानस सरोवर में ऐसे योगीज हैं जो अपने फिजिकल बॉडी को दे कैन ट्रांसफॉर्म दैट इनटू एनर्जी, इनटू लाइट, एंड दे कैन डू। ऐसे भी योगीज हैं जो हम जैसे ट्रेन ट्रैवल करते हैं, प्लेन में ट्रैवल करते हैं, वो एस्ट्रल ट्रैवल करते हैं। एज इन, इसका मतलब कि उनकी फिजिकल बॉडी रहती है यहाँ पे, लेकिन वो एस्ट्रल बॉडी में they can travel anywhere and they come back. They are so powerful. They are so powerful. ऐसे and ये है। You ever get a chance to meet them or have a I have glimpse? met. Oh. I have met. There is a. I'll take a name here. Normally, I don't like to take names because I don't. I mean, it's I have to take the permission, right? But ये मैं इनको मिला था and he's written books. उनका नाम है डॉक्टर पद्माकर वर्तक, Okay. पुणे में। तो मैं जाके, मैं जब भी पुणे में था तो मैं उनको मिला था फेस टू फेस। He is there now. Presently, I'm not in touch with him. अच्छा. But he exists. Yeah. And So he got powers and all. He has done astral travel. The power of astral travel, he's told me. Of course. पहले तो मैंने पुस्तक में पढ़ा, लेकिन I actually heard him. ऐसे बैठ के बात किया मैं उनके साथ। मैंने पूछा आपने कैसे किया, तो बोले I can't explain that. मराठी में था। तो he said मला ते सांगू शकणार नाही. I may not be able to tell you that, but it happened, he said. It happens and होता है. It comes with some. See, either you're born with that, but you may be now a doctor. You may not be a yogi. But आपके पहले जन्म में आपने कुछ किया रहेगा जिसके बदौलत you're getting that Powers strength. Yeah. Even today, Kazi, you and me are talking about Aghori sadhana, about sadhus, with a very healthy interest. That also is part of our past Journey, life, some sanskars we brought. Right. कितने लोग हैं जो स्पिरिचुअल मैटर्स में इतने डीपली बात करते हैं ना? कम है, परसेंटेज वाइज बहुत कम है, लेकिन अभी काफ़ी बढ़ रहा है। लेकिन आफ्टर द पैंडेमिक आई थिंक पीपल हैव बिकम मोर ओपन
intellectual also. हाँ, exactly. Because they realize that it's not only money. जो आनंद का भाव आता है, it comes from not just पैसा है. मुझे एक बात बताइए, जैसे अभी हम लोग डेथ की बात करते हैं, जिसका डेथ, कभी एक्सपीरियंस हुआ डेथ का? I think I have experienced not death, but they call it near death experience. मतलब वही एक नियर डेथ Yeah, एक्सपीरियंस। because if I had experienced death, maybe I would not have been here. नहीं मतलब आप है ना इतने लोगों से मिले हो, इतनी जगहों पे गए हो, और ये सब अरे वो छोड़ो यार, मैं मेरी बात कर रहा हूँ कि मेरी एक्सीडेंट हुई थी ओके। 4-5 months back, but it was pretty. अच्छा ये अभी ही है 4-5 हाँ, months? but it was not an accident that हो गया, मैं गिर गया, skid हो गई बाइक, ऐसे नहीं. I fell off the bike on a speed breaker, जहाँ पे खड्डा भी था. But the way मैं जिस तरीके से गिर के skid हो गया, I hit my face against a stationary truck. ओह, जोर से. मुझे याद नहीं है, मैं याद अभी कोशिश कर रहा था, याद नहीं आ रहा है, लेकिन मुझे बताया गया बाय द डॉक्टर्स एज वेल. तो ये कट हो गया, ये पूरा ओपन आउट हो गया, तो दे पुट अ टाइटेनियम प्लेट हियर. रिब फ्रैक्चर हो गया, अभी मेरे को अभी भी थोड़ा टाइटनेस है. ओके, आफ्टर 5 months it's gone, but I feel the हल्का सा। उसको थोड़ा टाइम लगेगा. लेकिन ये बहुत हैवी था. माय नेक गॉट फ्रैक्चर्ड बिकॉज मैं पूरा फेस पीछे चला गया ऐसे ठक करके. आई वॉज अलाइव ओनली बिकॉज ऑफ द हेलमेट. मैंने हेलमेट पहना था तो मैं सर्वाइव हो गया. बट इट वॉज दैट हेलमेट, ऐसा था वो, नॉट फुल वाला नहीं था। तो ये पार्ट ये एक्सपोज part हो था. लेकिन ये it absorbed the shock of the hit. I was in the ICU for 3 nights. मुझे कुछ पता नहीं है भाई, but I was, my kids were telling me, रोना धोना चल रहा था सब कुछ, लेकिन मुझे पता नहीं, मैं तो आनंद में था. ये तो I was interestingly सुना literally रहे हो। floating. I've Okay. not talked about this much, to be honest, Kazi, because we talk about Aghoris only. So यहाँ पे I was like dreaming, floating ऐसे waves में. I had the memories of my kids in a dream. Oh. Memory of my guru especially. When I was woken up, I have no recollection of 3 days or 2 days or 1 day. I just don't even know. I was wondering मैं ये क्या है, ये कहाँ पे आ गया मैं? अच्छा, एक्सीडेंट कुछ नहीं. मेरे पे ऑपरेशन हुआ यार, ये प्लेट डाला. I have no idea. See, if you see these 2 points, कल्स पे, हाँ। यहाँ पे दिख रहा है, यहाँ पे नीडल्स डाले थे, मुझे पता नहीं. यहाँ पे भी if you see a patch, I don't know what this is, because by the time I came out, मतलब मैं उठा इट्स लाइक अ सपना। तो तभी जाग उठा इंसान था मैं. हाँ। I had no recollection, but no pain, but I do know now that when I'm speaking, वो neck muscles थोड़े stiff हैं, because it was a major accident. और बाद में तो स्टोरी पता ही चल जाती है। So coming to your point, death या near death is something which, जो अभी लोग तो कहते हैं कि I had a near death experience, मुझे angels दिखे, मुझे कुछ नहीं दिखा, मुझे I saw my loved मुझे नहीं ones. पता था, मैं ये एंजल्स हाँ, दिखे ये सब भगवान, लाइट दिखा, वो ट्यूबलाइट था यार, लाइट नहीं था. I don't know. Maybe people do see it, but I realize that death is, it happens, and I think at the moment of death, ना, Kazi, the person does not realize. मतलब उसको महसूस नहीं होता है वो pain and all at the time of death. Maybe उसके पहले, of course, he must be feeling it if he is conscious. But मेरा इतना strong था कि I lost my consciousness उसी टाइम पे एक्सीडेंट हुआ, and then I woke up after like 7 days. सो मुझे बताइए कि जैसे ये अघोरीज होते हैं जो उनके पास आत्माएं होती है, तो क्या नॉर्मल लोग भी जाके उसका फायदा उठाते हैं? मतलब क्या अघोरीज आत्माओं के साथ में मतलब एंगेज करके कुछ काम करते हैं? ये सब रियल है? You can misuse it. Tell Unfortunately, us something about that. I know of stories, real stories, जहाँ पे जिसके ऊपर वो छोड़ा था ही उसने मुझे बताया. ब्लैक मैजिक। आपने मुझे कहा ना फीजी से कोई आया क्या? हाँ। वो तो नहीं हुआ थैंकफुली, लेकिन मुंबई से when that person left for US, वो भी गया उसके साथ. ओ या अघोरी साधना में ऐसे टेक्निक्स हैं जो जिसके बारे में जो हम कहते हैं अरे बाप रे इतना,
ये सब करते हैं, that is just 1%. Oh. So much more. तो उसमें एक होता है which is controlling the spirits. Just as spirits target people with low energy, the aghoris या जो yogis हैं, they can also target the weak spirits. Okay. और वो छोड़ सकते हैं. They had that power. Yes. तो ऐसे हुआ है कि this person, no names, good friend of mine, उसने अभी आप कैसे देखते हैं भूत को, ऐसा नहीं होता. They will try to scare you, they will try to distract you, they will try to mentally take you somewhere else Okay. by doing things which are paranormal, normal से अलग. जैसे हम बैठे बात कर रहे हैं, सडनली ये टेबल, ये जो है, इट मूव्स 2 feet. That's real. हाँ, ये होता है. तो अभी कैसे, राइट? सो माय फ्रेंड एक्चुअली सॉ not just such things happening in Mumbai, also saw smoky kind of a form. Oh. स्मोकी फॉर्म. ऐसे नहीं कि कोई आदमी खड़ा है, वो भी हो सकता है, आई डोंट नो. बट जो हुआ है, जो मुझे पता है कि जैसे स्मोक का एक फॉर्म उसके सामने, देन शी कुड फील प्रेशर ऑन हर बॉडी, जैसे कोई बैठा है. ये not only with her, there are some other friends who have also told me in confidentiality, मतलब not to tell everybody, but they are able to even exert the pressure, their energies. So sometimes you may find that lights flicker होने का, because that this energy is playing with that energy. ये भी होता है, but that is if you have come into their space, or नहीं तो somebody has manipulated it and छोड़ दिया है आपके ऊपर, आपको तंग करने के लिए. इमेजिन करो आप ड्राइव कर रहे हैं और सडनली आपके सामने कुछ आ जाता है, तो एक्सीडेंट हो जाएगा. इट हैज ऑल्सो हैपेंड दैट वे. सो मुझे बताइए कि लोग बोलते हैं कि किसी का कपड़ा मिल जाए या सर का बाल मिल जाए, ऐसे कुछ होता है. तो ये सब चीज़ों से होता है. यस, दे कैन डू दैट. सी, अगर मुझे आपके ऊपर कुछ करना है तो आपका कुछ मुझे चाहिए होता है, अंश चाहिए. मे बी योर नेल, अ पार्ट ऑफ योर नेल, अ स्ट्रैंड ऑफ योर हेयर, योर टी शर्ट which you are wearing, which you wear, because that part of you, that vibration of you, that person wants. सो एक बार अगर जैसे फॉर एग्जांपल किसी ने किसी और पे कर दिया, हाँ. और फॉर एग्जांपल वो आदमी अगर मर जाता है, तो वो स्पिरिट का क्या होता है फिर? वो क्या करने वाले पे वापस आती है, या फिर वो मतलब हाउ? देख भाई, ऐसा है कि नॉर्मली व्हेन अ स्पिरिट इज कंट्रोल्ड ना बाय अघोरी, बाय अघोरीज, अघोरी साधु करते हैं, तो जब भी वो काम हो जाता है, दे हैव अ वे बाय विच ये अलाउड नहीं है. अघोरीज नॉर्मली आर नॉट सपोज टू डू इट, बट इट्स अ मिसयूज. ओके. तो उनको वो जैसे भेजा है वो वापस भी लेके आ सकते हैं. दे कैन ऑल्सो मेक दैट स्पिरिट फ्लोट एंड गेट स्टक फॉर मोर टाइम. वो जो हम दिखाते हैं, मतलब हम दिखाते क्या वो रियलिस्टिक से ही कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं इंस्पायर होता है. दैट इज द होल ट्रूथ. चीजें वो सच है. यस, पर्सन को वो पोजेस कर सकती है. आई हैव सीन पीपल, आवाज बदलता है, नॉट कंप्लीटली, लेकिन आवाज जो नॉर्मल है उससे कुछ एबनॉर्मल हो जाता है. उसका बिहेवियर चेंज होगा. हाँ, बिहेवियर चेंज होगा. दैट पर्सन विल नॉट बी द सेम पर्सन जो आप पहचानते हैं, कुछ उस समय के लिए. दैट्स व्हाई you know, when you have you heard of the movie Exorcist? हाँ, देखा है. It is based on reality. और ये सिर्फ भारत में सीमित नहीं है. The spirits and manipulating the spirits, even beyond India, across the world, Romania हो या Europe हो या US हो, so many places which are known to be haunted.
बट ये क्या होता है ना काजी, हॉन्टिंग्स का ना ऐसे नहीं कि आपको कुछ दिखेगा ही, इट्स नॉट अ मूवी, इट विल शो इटसेल्फ इफ इट इज टोल्ड टू शो इटसेल्फ इन पर्टिकुलर वेज, like some form में दिखता है वो. This is what I feel and I've heard. You cannot see the actual face of that person because वो हो गया है, but you can see apparitions. This is what I know. There could be somebody who will say मैंने देखा उस आदमी को, उसकी आंखें बड़ी थी and all, ये मुझे पता नहीं. So मुझे बताइए कि अघोरी सिर्फ इंडिया में ही क्यों पाए जाते हैं? देखो अघोरी साधुस हैं और साधना करने वाले जिनको हम साधुस बोलते हैं वो भारत में ही होते हैं. वी आर स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस इन इंडिया. See, Shiv is the god of world, universe. Then मेरा क्वेश्चन ये है कि अघोरीज why we Because only, it's a या अघोरीज बाहर भी है? आपने कभी यहाँ- बाहर देखा है अघोरी इंडिया के? आगमन यहाँ पे हुआ है. अच्छा. ओरिजिनेशन इज फ्रॉम हियर. ओरिजिन That is somewhere in 14 CE or something. yeah. हाँ. And not only Aghoris. I'm not sure about the timelines, because ये सब time and space I have a different perspective. But yeah, आगमन यहाँ से हुआ है. साधना करने वाले लोग across the world हो सकते हैं ना. I know of a yogi जो उनके गुरु के साथ वो चल रहे थे हिमालयस में, तो they stayed at a particular temple नहीं था, कुछ लॉज था, सॉरी. Okay. एंड दे वर ऑन द वे टू अ टेम्पल. रात का समय था तो बाहर सो रहे थे, तो गुरु बोले कि आप यहाँ पे सो जाओ, मुझे अंदर जाना है. वो अंदर गए और ये जो योगी है, शिष्य योगी है, ही हर्ड साउंड्स. नेक्स्ट डे द गुरु टोल्ड हिम दैट देयर वाज अ अतृप्त आत्मा देयर एंड दैट इज व्हाई दिस प्लेस वाज अनऑक्युपाइड बाय एनीबॉडी. Oh. एंड वो जो गुरु है उसने शिष्य योगी को बोला कि आई टोल्ड उनके पद्धति से कि यू लीव फ्रॉम हियर, आई विल गिव यू मोक्ष. सो ऐसे भी होता है. मतलब दोनों साइड है अघोरीज की. अगर ब्लैक साइड 10% है तो 90% इज अ गुड साइड. अघोरीज को जो है वो नशे की क्यों जरूरत होती है?